अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक है, मज़े से हैं, खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब फिट फाट मज़े में खैरियत से। पहले तो सबको शब बारात मुबारक। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। इस साल में सब के लिए सेहत तंदुरुस्ती वाला साल हो, आसानियों वाला साल हो। कर्ज़ मर्ज़ से अल्लाह ताला जो है वो निजात दे और बेशुमार रिज़्क अता फ़रमाए हम सबको, आमीन। और आप भी दुआ में याद रखिएगा। और आज के व्लॉग में एक्चुअली हम लोगों ने नंद का किया था डिनर, तो हम लोगों ने सोचा, मतलब उनकी फ़ैमिली को हम लोगों ने सोचा कि चलो बाहर ही चले जाते हैं। तो बाहर हम लोग रियाद में ग्रिल एंड ड्राइव जो जगह है, वहाँ का खाना काफ़ी मज़े का है, तो हम लोग फिर वहीं पे चले गए थे। तो बस फिर साथ-साथ एक तो आपने बात थोड़ी-सी सुन लेनी है, बिकॉज़ बात मैंने स्पेशली करनी है सासों के साथ। अगर कोई सास मतलब कोई आंटी अगर कोई व्लॉग देख रही हैं एंड शी इज़ अ मदर इन लॉ, ठीक है, वो सास हैं, तो वो ज़रूर मेरी बात सुनिएगा। और अच्छा, और जो अगर कोई नंदें या भाभी, ऑफ कोर्स ये सारे रिश्ते हैं ना, एक औरत जो है वो सब उसमें सब रिश्ते उसने ये लेके चलना होता है उसके, ये मतलब सारे रिलेशन होते हैं। अगर एक औरत एक टाइम पे माँ है, वो भाभी भी है, नंद भी है, और बहू भी है, बेटी भी है, ठीक है। तो इसलिए हमें उन सब रिलेशन को अब बैलेंस किस तरह से करना चाहिए। अब देखें, जिस तरह से कुछ लोग होते हैं उनके होते हैं डबल स्टैंडर्ड, यानी उनको ये तो पता है कि आज शब रात है या फिर आज कोई इस तरह से स्पेशल इवेंट है, तो हमारी बेटी का जो है ना वो तो हमारे घर ज़रूर आए, हमारा जो दामाद है ना वो हर हाल में हमारी बेटी को मिलवाने के लिए लेकर आए। अच्छा, उधर से अगर दामाद नहीं आएगा तो वो गलत है दामाद, ठीक है, उसको हर हाल में लेकर आना ही चाहिए। दूसरी तरफ उनका स्टैंडर्ड अपने बेटे के लिए क्या होता है कि ना भाई, मतलब तुम कैसे जा सकते हो अपने ससुराल वालों से मिलने के लिए, या फिर नहीं नहीं कोई इतना कोई ये वो नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है मिलने जाने के लिए। तो वो लोग मतलब अगर इवन बुलाएं भी इन लॉज, तो वो अपने बेटों को नहीं जाने देती हैं, अक्सर अक्सर हैं इस तरह की, ठीक है। तो ये इंतहाई गलत बात है। जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपका दामाद आपको प्रोटोकॉल दे, या फिर आपका दामाद आपकी बेटी को आपसे मिलवाए, इसी तरह से आपका बेटा भी किसी का दामाद है, ठीक है। तो उस पे भी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। दूसरी बात ये बहू और बेटी की बात कर लेते हैं। बहू और बेटी की बात ये सिर्फ इस हवाले से, ये खैर ये बड़े लंबे चौड़े टॉपिक हैं, आए नेक्स्ट कभी डिस्कस करते रहा करेंगे। अच्छा, बहू और बेटी के हवाले से ये कि कुछ हैं इस तरह से करती कि आज हमारी बेटी ने आना है तो चलो भी ये भी करो वो भी करो, अच्छा ठीक है सब हो रहा है। लेकिन उनको कभी भी, मतलब इवन अगर उनकी बहू के घर से उनको कॉल आ रही है, उनकी बहू को अगर बुलाया जा रहा है उस बच्ची को, लेकिन वो क्या करेंगी कि नहीं भाई हम तो आज बड़े बिजी हैं, हम लोग तो आज नहीं आ सकते। यानी शबरात सिर्फ क्या आपके घर में है या सिर्फ आपकी बेटी के लिए शबरात है, ऐसा नहीं है ना। आप जिसको बेटी अब बनाकर लेकर आए थे, कहकर लेके आए थे कि ये हमारी बेटी है, चलो ना मानो भैया, आप अपनी बेटी ना मानो, लेकिन वो जिनकी बेटी है उनकी तो है ही ना, ठीक है। चलो आपकी तो बहू ही सही, लेकिन वो जिनके लिए बेटी है, जिनके जिगर का टुकड़ा है, तो उनको तो कम से कम इन इवेंट्स में मिलने दें, ठीक है। उनको भी ठीक है, मतलब आपकी ज़रूरतें आप बाहर से खाने शाने मंगवा लें भाई, इतना कोई वो तो नहीं है कि मतलब बहू जो है वो बस बावर्ची नहीं है। अब बाहर से खाने मंगवा लें, आप उस लड़की को अपने घर वालों से मिलने दें, खुले दिल से मिलने दें, ठीक है। तो अल्लाह ताला ये हदायत दे इन लोगों को कि जो इस तरह के इवेंट्स पे भी दिल में बुग़्ज़ रखते हुए तो इस तरह के काम नहीं मतलब करने देते, ना अपने बेटों को इस बात का समझाते हैं कि नहीं भाई, स्पेशली ये इवेंट तो जिस तरह से अगर तुम्हारी बहन हमारे घर आ रही है इन इवेंट्स पे, तो तुम्हारी बीवी का भी हक है कि, और तुम पे फ़र्ज़ है कि तुम भी फिर उसको उसी तरीके से प्रोटोकॉल दे के लेकर जाओ और उसको मिलवाओ, और ये इस तरह से यानी उसका भी एक दिन अच्छा गुजर जाए। उसका भी तो दिल करता है कि वो अपने बहन भाइयों के साथ इस तरह के जो इवेंट है वो सेलिब्रेट करे। ये नहीं कि वो सिर्फ बस खिदमतों के लिए बस आई हुई है, और बस मतलब खिदमत करना एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये नहीं है कि हम किसी को इस मामले में गलत करें। मैं इन लड़कियों के बिल्कुल हक में भी नहीं हूँ कि जो इस तरह समझती हैं कि ना भाई जो मर्ज़ी ससुराल के साथ डील करो, नो। बट एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपको ये भी पता, मतलब आपका भी दिल करता है कि आपको भी वैसा ही प्रोटोकॉल दिया जाए, आपकी भी वैसी सुनी जाए जिस तरह से आप दूसरों की सुनते हैं और आप दूसरों को प्यार करते हैं या फिर इज़्ज़त एहतराम करते हैं, ठीक है। और आपके रिश्तों से आपको भी वैसे ही मिलने दिया जाए जिस तरह से बाकी सब अपने रिश्तों से मिलते हैं। खैर, ये था एक छोटा सा मैसेज। तो आंटियाँ जो हैं सुन रही हैं, प्लीज़ आप जो है वो अपनी बेटियों पे जिस तरह से प्यार निछावर करती हैं ना, उतना तो ऑफकोर्स बहुत कम है, कोई 100 में से 2 हैं जो करती होंगी। बट जितना वो कोई आपको अगर कोई रिस्पेक्ट दे रही है, आपसे प्यार करिए, कम से कम उतना तो उसके साथ सिंसियर हो जाएं। खैर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर लाइक नहीं किया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आपको चैनल में कोई बात अच्छी लगे, और अपना भी व्यू दीजिएगा कि आपका क्या व्यू है इस मामले में।
और बस फिर हम लोग खाना शाना खा रहे थे। खाने में हम लोगों ने जो है वो एक जो है उसका प्लेटर कर लिया था बारबेक्यू वगैरह का। एक हम लोगों ने मटन का सालन कर लिया था, साथ में पापड़ी चाट वगैरह कर ली थी, बिरयानी राइस कर लिए थे। तो बच्चों के लिए स्नैक्स कर लिए थे। साथ में स्वीट में हम लोगों ने गुलाब जामुन वगैरह खा लिए थे। तो एक अच्छा जो है वो हो गया था, खाना रह हुए थे ख़त्म शुद्ध। और नेक्स्ट आ रहे हैं बहुत मज़े मज़े के व्लॉग रमज़ान प्रिपरेशन के हवाले से, सो आपने स्किप नहीं करना, व्लॉग देखते रहना है। बस सैफ नहीं जा रहे वापस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा।